आज के टाइम पे हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस पूरे विश्व भर में फैल गया है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया या फिर इटली। लेकिन एक ऐसा देश है जहाँ हिंदुइज्म बहुत ही तेजी से फैल रहा है और वो देश है अफ्रीका। ये एक है ना अफ्रीका की एक कंट्री जहाँ सिर्फ 10 सालों में हिंदुओं की आबादी 12,000 से 2.5 लाख हो गया है। लेकिन ऐसे कैसे? पहले के पीछे के दो मेन कारण है। सबसे पहले ना हम हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। 19वीं सेंचुरी के एंड में ब्रिटिश एम्पायर जिसने भारत सहित एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर शासन किया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एज ए वर्कर अफ्रीका लिया है, जिससे कि हिंदू धर्म के लोग भी अफ्रीका में रहने लगे। फिर ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल रूल खत्म होते ही कुछ इंडियंस वहीं रह गए और वहीं रहकर अपना खुद का एक कम्युनिटी बना लिया इंडो अफ्रीकन नाम से। अब हिंदुइज्म इस्लाम या क्रिश्चियनिटी की तरह इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, इसलिए हिंदू धर्म के लोग अफ्रीकन कम्युनिटीज के अंदर ही रहे। फिर लागोस और नाइजीरिया जैसे देशों में कुछ अफ्रीकन कम्युनिटीज ने हिंदू धर्म को फैलाने का प्रयास किया, क्योंकि इन जगहों पर हिंदू धर्म की कुछ आम बातें अफ्रीकी धर्मों के साथ मिलती थी। लेकिन घना में हिंदुइज्म बाकी रिलीजन के कंपैरिजन में बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। हालांकि हिंदुइज्म का प्रेजेंस सीरिया लियोन और लाइबेरिया जैसे देशों में रहने वाले इंडियंस तक ही रहा। इतना ही नहीं, अफ्रीका का ईस्ट एरिया बहुत से इंडियन माइग्रेंट कम्युनिटीज के लिए अब घर बन चुका है, जैसे कि तंजानिया, युगांडा और केनिया, जहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते बल्कि हिंदुओं के लिए मंदिर भी बने हुए हैं, जैसे कि राम मंदिर और काला कंबल मंदिर। और रीयूनियन में लगभग 6.7% पॉपुलेशन हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, जैसे रीयूनियन में दूसरा सबसे बड़ा धन बनाता है। सेलेसियस में हिंदुओं की पॉपुलेशन 2.4% है। मॉरिशस में हिंदुइज्म मेजोरिटी में है, जहाँ हिंदू टेम्पल्स भी बने हुए हैं, जैसे कि सागर शिव मंदिर, ट्रायोलेट मंदिर और गणेश जी का मंदिर। और मेडागास्कर में भी थोड़े बहुत हिंदू रहते हैं। लेकिन ये इतनी चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अफ्रीका की कई सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हिंदुइज्म से मिलती है। मुंदरी नाम की एक अफ्रीकन ट्राइब्स है जो काउस को प्रोटेक्ट करने के लिए AK-47 का यूज करते हैं। और अगर देखा जाए तो वहाँ के अफ्रीकन ट्राइब्स काउस को गॉड विद वेंट नोस कहते हैं, जो उन्हें देवलोक और भूलोक यानी कि अर्थ के बीच का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मानते हैं। ये लोग तो कभी कभी अपने बालों को गौमूत्र से भी धोते हैं, जिससे कि उनके बाल लाल, पीला या फिर नारंगी कलर के हो जाते हैं, जिससे कि वो अपने आप को और भी ज्यादा सुंदर मानते हैं। इतने नहीं, ये है अफ्रीकन गॉडेस मामी वटा, जिसे 20 से भी ज्यादा कंट्रीज और 50 से भी ज्यादा कल्चर पूछते हैं, जो कि बिल्कुल हमारे महादेव की तरह है। फिजिकल अपीयरेंस, गले में नागराज से लेकर उनकी आइडेंटिटी, यानी कि मामी वटे एक वाटर एसोसिएटेड देवी है। वही सबको पता है कि भगवान शिव की जटाओं से गंगा बहती है। वहीं अफ्रीकन गॉड ओगुन को देखे तो उनका अपीयरेंस मुरुगन स्वामी की तरह सिमिलर है। और इजिप्शियन गॉड आइसिस और माता काली को देखे तो उनका फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफी ज्यादा सिमिलर है, और उनके लिए भी ये देवी फीमेल पावर और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इन सबको देख के तो यही समझ आता है कि अफ्रीकन कल्चर और इंडियन कल्चर एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्ट है। लेकिन ये कनेक्शन कितना पुराना है वो देखते हैं। एक पॉपुलर बिलीफ के अनुसार वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से इंडिया आने वाले पहले यूरोपियन माने जाते हैं। दरअसल उसे अफ्रीका में मौजूद गुजराती ट्रेडर इंडिया लेकर आए, ऐसा माना जाता है। अब इंडिया और अफ्रीका के बीच का जो रिलेशन है वो सदियों पुराना है, इतना कि वहाँ के जो अफ्रीकन हैं वो अपने आप को भगवान राम के बेटे कुश के वंशज मानते हैं और खुद को कुशाइट्स बोलते हैं। दरअसल जब इंडिया के एक साधु स्वामी कृष्णानंद ने यूथोपिया के किंग हेली सेलेसियस से मिलने गए थे तो उन्होंने रामायण बुक गिफ्ट की। तब किंग ने उस बुक को देखते हुए कहा कि ये बुक मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मैं खुद एक कुशाइट्स हूँ। यूथोपिया में जब हम वहाँ के लोकल स्कूल में कुछ नाम के कैरेक्टर के फादर के रेफरेंसेस पढ़ते हैं तो वहाँ राम की जगह हम लिखा हुआ है। और स्वामी कृष्णानंद के अनुसार वेस्टर्न सिविलाइजेशन राम को काफी टाइम तक RHAM राम बोला करते थे, जो कि आगे चलकर R हट के हम बन गया। वैसे भी हमारे कई हिंदू धर्म ग्रंथ में ये मेंशन है कि भगवान राम के बेटे लव और कुश को आधी आधी दुनिया दी गई थी और पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कुश के हिस्से में आया था, जिसकी वजह से वहाँ के अफ्रीकन लोग खुद को कुशाइट्स बोलते हैं। यह है घना का हिंदू टेम्पल या फिर मोनास्ट्री कह लो, जिसे 1975 में स्वामी घनानंदा के थ्रू बनवाया गया था। इनकी फैमिली क्रिश्चियन थी, लेकिन जब स्वामी घनानंदा ने हिंदू ग्रंथ पढ़े तो उन्हें हिंदुइज्म के बारे में जानने की और भी इच्छा हुई, जिसकी वजह से स्वामी घनानंदा अफ्रीका से इंडिया ट्रैवल करते करते ऋषिकेश जा पहुंचे। उन्होंने वहाँ के एक आध्यात्मिक गुरु स्वामी कृष्णानंदा के साथ समय बिताया और उनके शिष्य बन गए। अब इंडिया और अफ्रीका के बीच के कल्चर का सेम होना और हिस्ट्री को देखे तो यही दो कारण है जिसकी वजह से अफ्रीका में हिंदुइज्म फैलते ही चला जा रहा है। वेल, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरिहर।